दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल पर और उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे चैनल के ग्रोथ में अपना सहयोग दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और मुझे मोटिवेट कर रहे हैं और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मेरे वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर फार्माकोलॉजी पे वीडियोज़ बनाइए, फार्माकोलॉजी समझ नहीं आ रहा। तो आज ड्रेसर के सिलेबस में से मैंने ये टॉपिक उठाया, जनरल फार्माकोलॉजी एंड जनरल एक्शन ऑफ ड्रग्स। और जब इस वीडियो को बनाने के प्रक्रिया में जब मैं और लोगों के और यूट्यूबर्स के वीडियोस देख रहा था और कुछ कोर्सेज़ देख रहा था, तो मैंने क्या पाया कि जो लोग पढ़ा रहे हैं वो ड्रेसर लेवल से बहुत एबव लेवल का पढ़ा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि देखिए दोस्तों, ड्रेसर जो है 10th लेवल का एग्ज़ाम है, लेवल 2 इसका जो है पे है और इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा डीप पूछने नहीं वाले लोग। अगर फार्मेसी लेवल का, डॉक्टर्स लेवल का पूछने लगे तो कल को लोग कोर्ट चले जाएँगे कि आप 10th के विद्यार्थी से इतना कैसे पूछ सकते हैं? 10th के बाद सर्टिफिकेट कोर्स ही तो है 1 साल का। तो आपको ड्रेसर बनाना, उन्हें डॉक्टर नहीं बनाना है, फार्मासिस्ट नहीं बनाना कि आपको दवाई की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको जो परीक्षा में आने वाला बेसिक क्वेश्चन्स आने वाले हैं। तो मैंने जो है ये 50 क्वेश्चन का सेट जो है बेसिक चीज़ों को ध्यान में रख कर के बनाया है। अगर आप बेसिक के 50 क्वेश्चन कर लेते हैं और थोड़ा-सा सुन भी लेते हैं कि है क्या ये, तो आज मुझे लगता है कि आप फार्माकोलॉजी वाले जो सेक्शन होगा उसको ईज़िली कर पाएँगे। तो आशा करता हूँ 50 के 50 क्वेश्चन थोड़ा बहुत जो मैं डिस्क्राइब करूँगा उसके साथ सुनने का प्रयत्न करेंगे और ये 50 आपने क्वेश्चन कर लिए तो लगभग आपके 100 क्वेश्चन जो है प्रिपेयर हो जाएँगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी क्या है? तो दवाओं के अध्ययन को फार्माकोलॉजी कहते हैं। लगभग सबको पता है। दवाओं का अध्ययन जो होता है जिसमें दवाओं के बारे में बताया जाता है उसको फार्माकोलॉजी बोलते हैं। व्हाट आर द ब्रांचेज़ ऑफ फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी की कौन-कौन सी ब्रांचेज़ है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? ड्रग के इफ़ेक्ट और रेट ऑफ एब्ज़ॉर्प्शन को हम जिस स्टडी में पढ़ते हैं ना, मतलब एक तरीके से फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की ये सारी किताबें हैं, आप ऐसा जान लीजिए। तो फार्माकोडायनेमिक्स नाम की जो अलग से विषय है, उसमें हम पढ़ेंगे ड्रग का इफ़ेक्ट के बारे में और रेट ऑफ एब्ज़ॉर्प्शन के बारे में कि कितना टाइम लगता है उस दवाई को बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होने में, ठीक है? और ड्रग का कितना इफ़ेक्ट कैसे-कैसे होता है, ये पढ़ेंगे हम फार्माकोडायनेमिक्स में। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स में जर्नी जो होता है ड्रग्स का, जब हम ड्रग्स को लेते हैं और निकलने तक की जर्नी, तो उस जर्नी को हम पढ़ते हैं किसमें? फार्माकोकाइनेटिक में, ठीक है? 2 चीज़ें याद रहेगी। इसके बाद आप टॉक्सिकोलॉजी पे आइए, इसको आप छोड़ दीजिए, आपके मतलब का नहीं है। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? टॉक्सिकोलॉजी जो है टॉक्सिक लेवल किसी भी दवाई में कितना है, वो हम पढ़ते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी जो है दवाई में कितना ज़हर की मात्रा, ज़हर मतलब कि थोड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस कितना है, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो टॉक्सिकोलॉजी हो गया। चलिए अब आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है? आंसर जो है ऑल द अबव, ये सारे जो हैं फार्माकोलॉजी के पार्ट हैं, ठीक है? शाखाएँ हैं। अब आगे चलते हैं। डिफाइन फार्माकोडायनेमिक्स, अगला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे, फार्माकोडायनेमिक्स को बताइए। तो ऊपर मैं बता ही चुका, फार्माकोडायनेमिक्स में क्या है? इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ इफेक्ट, ड्रग इफेक्ट, कितना ड्रग इफेक्ट कर रहा है। डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक्स, बता ही दिया था कि जर्नी जो होती है तो उसके बारे में पढ़ाया जाता है, क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन बॉडी। तो जैसे जैसे ड्रग कहाँ कहाँ जाती है, ड्रग मतलब दवाई, ड्रग मतलब क्या? दवाई, कैसे कैसे कहाँ कहाँ बॉडी में मूवमेंट करती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक में। ये रहा, शरीर में दवाओं की गति के अध्ययन को फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ ड्रग रिसेप्टर? तो ड्रग, सबसे पहले ड्रग रिसेप्टर होता क्या है ये मैं बता देता हूँ, इसके बाद आगे की बात करेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, रिसेप्टर जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कोशिका सेल की सतह पर या अंदर होता है। वह बाहरी से सिग्नल जैसे कि हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर, कोई भी जो है ना हमारी बॉडी में जो एक तरीके से मैसेंजर का जो काम करता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं, को प्राप्त करता है। बाहर से क्या प्राप्त करता है? मैसेज। जब कोई सिग्नल, इसे हम लैंगेट कहते हैं, रिसेप्टर से जुड़ता है तो वो कोशिका के अंदर एक प्रतिक्रिया शुरू करता है। इसका मतलब है कि रिसेप्टर कोशिका को बताता है कि उसे क्या करना चाहिए, जैसे किसी खास कार्य को शुरू करना या किसी बदलाव को अपनाना। अब सीधी सी बात है, जैसे जब इंसान का शरीर में हार्मोन जैसे इंसुलिन छोड़ता है तो रिसेप्टर उसे पहचानता है और फिर शरीर के अंदर एक प्रक्रिया शुरू होती है। उसी तरह जब इंसान जो है पेन किलर लेता है, ठीक है, तो वो जा कर के बैंड कहाँ होता है? वो रिसेप्टर से बैंड होगा और पेन जो है कम होगा। समझ गए? पेन किलर लेने के बाद वो जा कर के रिसेप्टर से बैंड होगा और जो है पेन पेन जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ ड्रग रिसेप्टर? तो दवा के प्रभाव उत्पन्न करने के लिए रिसेप्टर से जुड़ना, ठीक है? कि जब कोई भी दवाई पेन किलर हमने ली तो उसको मतलब उसका प्रभाव जो है ना कैसे आएगा? वो रिसेप्टर से जाकर के जुड़ेगा पेन किलर, तभी उसका प्रभाव आएगा, तभी आपका पेन कम होगा। तो ये हो गया रिसेप्टर। होप आशा करता हूँ बस इमेज कर लीजिए कि रिसेप्टर का क्या काम है। कोई भी दवा जाकर के जो है रिसेप्टर से मिलेगा और उसी से उत्पन्न होगा कि पेन कम होना है कि ज़्यादा होना है, ठीक है? छठा क्वेश्चन, व्हाट आर द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट? एगोनिस्ट क्या है और एंटागोनिस्ट क्या है? तो इसका आंसर सीधा ही देखते हैं, ड्रग दैट एक्टिवेट और ब्लॉक रिसेप्टर।
दवाएं जो रिसेप्टर को सक्रिय या अवरुद्ध करती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? कोई भी दवाई आपने पेन किलर ली, वो रिसेप्टर को या तो बढ़ाएगी, पेन बढ़ाने के लिए बोलेगी, या तो कम करने के लिए बोलेगी। तो एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट जो होता है क्षमता को जो है बढ़ाता है, ठीक है, क्षमता को बढ़ा देता है, और कि अगर पेन हो रहा है तो ज़्यादा पेन, ठीक है। और एंटागोनिस्ट क्या होता है? क्षमता को घटा देता है, ठीक है। तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में आपको पता चल गया। एगोनिस्ट मतलब बढ़ाना, एंटागोनिस्ट मतलब घटाना। और ये करता क्या है? तो ये करता यही है कि दवाएं जो रिसेप्टर्स को सक्रिय या अवरुद्ध करती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज़ डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप? डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या है? डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या है? तो दवा की खुराक और उसके प्रभाव के बीच के संबंध को जो है ना डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कहते हैं। अगर सिंपल सी भाषा में इसको अगर समझने का प्रयास करें तो जितना डोज आपने लिया दवाई का और उससे कितना रिस्पॉन्स आया, मतलब अगर एक टैबलेट आपने लिया, आपको 100% दर्द हो रहा था, तो दर्द में जो है ना 40% का कमी आया। 2 लिया तो 100% दर्द खत्म हो गया। तो इसी के रिलेशनशिप को जो है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कहते हैं। होप आशा करता हूँ समझ में बिल्कुल आ गया होगा ही। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ दवा का थेरापेटिक इंडेक्स क्या है? थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है? तो इसका आंसर है दवा की विषाक्तता का माप, मेजर ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी, ठीक है। क्या है ये? कि विषाक्तता कितनी है उसमें, वर्ड नहीं मिल रहा था हिंदी में, जहरीला जहरीला मैं बोल रहा था, तो टॉक्सिसिटी कितनी है ड्रग में, उसका जो मापने का जो तरीका है ना, इंडेक्स है, उसको थेराप्यूटिक इंडेक्स बोलते हैं। थेराप्यूटिक इंडेक्स से क्या मापा जाता है? ड्रग में कितनी विषाक्तता है, या ड्रग में कितनी टॉक्सिसिटी है, या ड्रग में कितना जहरीलापन है। ये हो गया। ड्रग ड्रग बार बार जो मैं बोल रहा हूँ, ड्रग का मतलब मेडिसिन है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज़ ड्रग ऑब्जर्प्शन? दवा का अवशोषण क्या है? ऑब्जर्प्शन मतलब कि किसी भी चीज़ को जैसे डालते हैं, पानी गिर गया, पानी में अगर पोछा डाल दिया तो ऑब्जॉर्व कर लेती है, इसका ऑब्जर्प्शन। तो दवा का अवशोषण क्या है? दवा का रक्त प्रवाह में प्रवेश करने की प्रक्रिया को, दवा का रक्त प्रवाह में प्रवेश करने की प्रक्रिया को दवा का अवशोषण कहा जाता है। तो प्रोसेस ऑफ ड्रग एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। अब कोई भी ड्रग आप लेते हैं, जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो उसी को जो है ड्रग ऑब्जर्प्शन बोलते हैं। अगर आपने टैबलेट खाया कोई, वो जब तक ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड में पहुंचने के बाद ही जो है ऑब्जॉर्प्शन जो है चालू होगा। तो दवा का रक्त प्रवाह में प्रवेश करने की प्रक्रिया को ऑब्जॉर्प्शन बोलते हैं। डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी की परिभाषा बताइए कि बायो अवेलेबिलिटी की परिभाषा क्या है? तो बायो अवेलेबिलिटी क्या है? अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिंग द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। दवा का रक्त प्रवाह तक पहुंचने की मात्रा, कितनी मात्रा में वो पहुंचा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बायो अवेलेबिलिटी। आपने दवाई खाई, रक्त प्रवाह तक कितनी दवाई पहुंची, उसकी मात्रा को बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। दोस्तों कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सर वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जो भी वीडियो आप देखें, एक तो जो इसमें वीडियो क्वालिटी का जो ऑप्शन आता है वो सबसे बेस्ट करके देखें, और लैंडस्केप में देखें तो वीडियो आपको क्लियर दिखेगा। कई बार नेट की प्रॉब्लम से जो है वीडियो वैसी हो जाती है, लेकिन वीडियो की क्वालिटी वैसे जो कोशिश कर रहा हूँ जितनी बेटर हो सके। तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों, दवा का कार्य करने का तंत्र क्या है? इंग्लिश में ज़्यादा समझ आएगा आपको कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, के ड्रग के एक्शन का मैकेनिज्म जो है वो क्या है? तो इसका आंसर जो है ये है, हाउ द ड्रग प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट, कि ड्रग जो है अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करेगा, उसी को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग बोलते हैं। दवा अपने प्रभाव को कैसे उत्पन्न करेगा, कैसे दिखाएगा, उसको क्या बोलते हैं? दवा का कार्य करने का तंत्र। बस इतना ध्यान रखना आपको। 12वां, फार्माकोलॉजी एक्शन को परिभाषित करें। डिफाइन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो इसका आंसर है इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। शरीर पर दवा का प्रभाव जो है उसको क्या बोला जाता है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन। किसको? शरीर पर जब दवा हम खाते हैं उसका जो प्रभाव देखने को मिलता है ना, वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, कि मतलब फार्माकोलॉजिकल चीज़ों ने जो है एक्शन ले लिया है, इसी वजह से प्रभाव आया है। ये हो गया 12वां। 13वें क्वेश्चन पे आते हैं, दवाओं की तंत्रिका तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम पे दवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दे कैन स्टिमुलेट और इनहेबिट नर्व फंक्शन। तो वो क्या कर सकते हैं? तंत्रिका कार्यों को उत्तेजित या अवरुद्ध कर सकते हैं, या तो स्टिमुलेट कर देंगे, ज़्यादा एक्टिव कर देंगे, ठीक है,
या फिर इनहिबिट मतलब कि रोक देंगे, अवरुद्ध कर देंगे। तो दवा जो है जो तंत्रिका तंत्र से इफेक्ट करती है वो ये दो काम करती है, तो स्टिमुलेट करती है, इनहिबिट करती है, उत्तेजित करती है या अवरुद्ध करती है। किस पे? अगर तंत्रिका तंत्र की खाली बात की जाए। हाउ डू ड्रग इफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब कि हार्ट से रिलेटेड है ये। तो क्वेश्चन है, हृदय दवाएं हृदय रक्त वाहिका तंत्र को कैसे प्रभावित करती है? कैसे प्रभावित करती है? इसका आंसर है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हार्ट रेट। अगर हार्ट से रिलेटेड हम कोई भी दवाई खाएंगे वो क्या करेगा? या तो हार्ट रेट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। उसी से बीपी वीपी अगड़म सगड़म जो है सारी चीज़ें जो है रेगुलेट होती है। तो ये क्या करेगा? हृदय दर को बढ़ाकर या घटाकर काम करेगा, जो भी है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड अगर दवाई हम खाएंगे। व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? दवाओं का श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्वसन मतलब सांस लेने वाला जो पूरा सिस्टम हमारा, उस पर दवाएं क्या प्रभाव करती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है दे मे रिलैक्स और कंस्ट्रिक्ट द एयरवे। जो हमारा सांस लेने का जो रास्ता है, या तो उसको क्या करेगा? शिथिल करेगा या संकुचित करेगा। रिलैक्स करेगा या कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। शिथिल मतलब कि वहीं पे रिलैक्स छोड़ देगा, या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, संकुचित कर देगा। ये हो गया 15वां क्वेश्चन। देखते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम? के जो हमारी आंत वाला जो भाग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम क्या है उसके लिए अलग से एक टॉपिक है, तो पाचन तंत्र बोलते हैं हिंदी में उसको, कि दवाओं का पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव होता है। अगर कोई दवाई हम पाचन तंत्र के ले रहे हैं तो उससे क्या प्रभाव होगा? वे पाचन तंत्र की या तो गति बढ़ा देंगे या गति घटा देंगे, या तो भूख बढ़ा देंगे, ठीक है, या फिर भूख घटा देंगे। पाचन तंत्र में से रिलेटेड अगर कोई दवाई खाते हैं तो बढ़ाएगा या घटाएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू डायरोटिक्स वर्क इन द बॉडी? तो डायरोटिक्स शरीर में कैसे काम करता है? तो वो आंसर यहाँ पे सीधा पहले आंसर देखते हैं। आंसर है मूत्र उत्पादन को बढ़ा करके। अब ये क्या है? डायरेटिक्स क्या है? डायरेटिक्स जो है एक तरीके का ड्रग का टाइप है, मेडिसिन का टाइप है। इसका कार्य क्या होता है कि एक्सेस जो है जो वाटर है या सॉल्ट जो है वो बॉडी से निकालने का। लाइक किसी का बीपी बढ़ जाता है तो जो दवाई देते हैं उससे यूरिन ज़्यादा आने लग जाता है, उसके थ्रू जो है सॉल्ट निकल जाता है। तो डायरेटिक्स दवाई क्या होती है? इसमें क्वेश्चन बन सकता है, डायरेटिक दवाइयाँ क्या होती है? वो एक तरीके का दवाई का जो है एक टाइप है जो कि बॉडी से जो है वाटर और सॉल्ट के लेवल को कम करने का कार्य करती है। किसके थ्रू? मूत्र को ज़्यादा बढ़ा करके। व्हाट आर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज फॉर? एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं किसके लिए उपयोग की जाती है? भाई एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव आपको पता होना चाहिए। तो उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए, ठीक है, कि हाइपरटेंसिव का मतलब होता है ज़्यादा बीपी बढ़ने वाले जो लोग होते हैं उसको हाइपरटेंसिव पेशेंट बोलते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव है तो उसको क्या करेगी? बीपी को जो है लो करेगी। क्वेश्चन दिया, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एनाल्जेसिक्स? एनाल्जेसिक्स का क्या कार्य है? तो एनाल्जेसिक्स का क्या कार्य क्या है? पेन को रिलीव करना। कैसे पेन को रिलीव करता है? दिमाग में जो सिग्नल्स होते हैं ना उसके थ्रू पेन को रिलीव करने का कार्य करता है, ठीक है, एक तरीके का ड्रग है ये। व्हाट इज़ द रोल ऑफ किडनी इन ड्रग एक्सक्रीशन? दवाओं के उत्सर्जन में गुर्दे का क्या कार्य है? टू फिल्टर एंड रिमूव द ड्रग फ्रॉम बॉडी। दवाओं को शरीर से छानकर बाहर निकालने का कार्य किसका है? किडनी का, ठीक है भाई। दवा को बाहर उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना में गुर्दे का क्या कार्य है? तो दवाओं को शरीर से छानकर बाहर निकालने का कार्य जो है गुर्दे का। 24वां, व्हाट डज टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर टू? बायो अवेलेबिलिटी शब्द का क्या मतलब है? तो ये क्या है? दवा को अवशोषण की सीमा, ठीक है, मतलब द एक्सटेंट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन। बता रखा है ऊपर भी कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है, कि क्या सीमा है उसकी अवशोषित करने की, अब्जॉर्प्शन की, दवाई को अवशोषित करने की सीमा जो है उसको बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। व्हाट इज़ ड्रग रिसेप्टर? ड्रग रिसेप्टर क्या होता है? तो शरीर का वह हिस्सा जो दवा प्राप्त करता है और प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रग रिसेप्टर। ऊपर भी रिसेप्टर के बारे में बता चुका हूँ। शरीर का वह हिस्सा जो दवा प्राप्त करता है और प्रभाव उत्पन्न करता है। मैंने बताया था कि पेन किलर हमने लिया, लेने के बाद उसके प्रभाव से जो है पेन कम हुआ या ज़्यादा हुआ, उसी को रिसेप्टर बोलते हैं। ड्रग रिसेप्टर क्या है? दवा प्राप्त करता है और प्रभाव को उत्पन्न करता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑप्शन से जो है पूरा आप लोगों को क्लियर हो गया कि रिसेप्टर क्या है, याद रखना रिसेप्टर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट ड्रग? एगोनिस्ट दवा का कार्य क्या होता है? तो एगोनिस्ट दवा का कार्य क्या होता है मैं ऊपर बता चुका हूँ, कम करना या ज़्यादा करना, ठीक है। तो एगोनिस्ट दवाई का क्या कार्य होता है? रिसेप्टर को उत्तेजित करना और प्रभाव उत्पन्न करना। तो एगोनिस्ट का रिसेप्टर को उत्तेजित मतलब बढ़ा देना, ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही है उस चीज़ को बढ़ा देना, किसका काम है? एगोनिस्ट दवा का। अच्छा, इसका भी बताया था मैंने एंटागोनिस्ट का। एंटागोनिस्ट का क्या काम है? एंटागोनिस्ट का काम है दवाई को, एगोनिस्ट को कार्य को अवरुद्ध करके
अवरुद्ध करना मतलब कि कम करना, ठीक है। ये रहा दे ब्लॉक द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट, ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी। ऊपर ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है कि शरीर में दवाओं की गति, मूवमेंट ऑफ ड्रग्स को स्टडी किया जाता है किसमें, फार्माकोकाइनेटिक में। निम्नलिखित में से कौन सी दवा देने की विधि है, दवा देने की विधि है, कौन कौन सी दवा, ओरल देते हैं जो मुंह से देते हैं, इसके बाद इंजेक्शन जो देते हैं इंजेक्शन के थ्रू, टॉपिकल क्या होता है, आपको टॉपिकल पता होना चाहिए। ये दोनों तो ओरल और इंजेक्शन तो सबको पता है दवा देने का तरीका है। टॉपिकल क्या होता है, टॉपिकल होता है जितने भी हम क्रीम अप्लाई करते हैं स्किन के थ्रू जो जाता है ना, उसको टॉपिकल दवाएं, तीसरा तरीका है दवाई देने का। कोई चीज़ हमने मलहम लगा ली, क्रीम लगा ली, उसके थ्रू जो दवा अवशोषित होती है, अब्जॉर्प्शन जो उस दवाई का होता है, उसको जो है हम बोलते हैं टॉपिकल। तो उपरोक्त जो भी है सभी जो है दवा लेने का तरीका है, ठीक है। मेथड ऑफ दवा देने की विधि कौन कौन सी है, तीनों है, ओरल, इंजेक्शन, टॉपिकल, ठीक है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर का क्या प्रभाव होता है। भाई बीटा ब्लॉकर जो होता है हार्ट से रिलेटेड है, तो जो भी दवाइयाँ जिसकी बीपी ज़्यादा है तो बीटा ब्लॉकर खाते हैं, तो बीटा ब्लॉकर क्या है, उच्च रक्तचाप को कम करता है बीटा ब्लॉकर। 31 क्वेश्चन, तो 31 क्वेश्चन देखते हैं, एस्पिरिन का क्या कार्य है। तो दर्द से राहत और सूजन रोधी होता है एस्पिरिन, ठीक है, दर्द से भी आराम देता है और सूजन को भी कम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, सूजन रोधी दवा का उदाहरण क्या है। आइब्रूफेन जो है वो सूजन रोधी दवा का कार्य करता है, आइब्रूफेन सूजन रोधी दवा है, मतलब कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ठीक है। अगला है एंटी हिस्टामाइन कैसे काम करते हैं, एंटी हिस्टामाइन क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, दे ब्लॉक हिस्टामाइन रिस्पिरेटर, वो हिस्टामाइन रिस्पिरेटर को अवरोध करते। कुछ लोगों का सवाल होगा कि एंटी हिस्टामाइन होता क्या है, तो हिस्टामाइन पहले समझते हैं। एंटी हिस्टामाइन, हिस्टामाइन की वजह से जो है ना कोल्ड होता है हमें, ठीक है, एलर्जी होती है, गले में दिक्कत होती है, कई बार एनेक्सिटी हो जाती है, स्किन एलर्जी होती है, ये सब एंटी हिस्टामाइन की वजह से होता है, ठीक है। तो एंटी हिस्टामाइन क्या है, अगर हिस्टामाइन की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, एंटी हिस्टामाइन क्या क्या है, जैसे दवाइयाँ जो हम लेते हैं सिट्राजिन, ठीक है, सिट्राजिन, इसके बाद प्रोमिथाजोन लेते हैं, ये सारी दवाइयाँ जो है जो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं वो एंटी हिस्टामाइन दवाइयों की श्रेणी में आता है। पूछा जा सकता है सिट्राजिन जो है कौन सी दवाई की श्रेणी में आता है, तो आपको एंटी हिस्टामाइंस बोलना पड़ेगा। तो उनका क्या क्या होता है सिट्राजिन वगैरह का, वो हिस्टामाइन रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाते हैं ये लोग। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एंटीबायोटिक, सबको पता होना चाहिए एंटीबायोटिक का क्या कार्य होता है, बैक्टीरिया को मारने या अवरुद्ध करने के लिए जो है ये कार्य एंटीबायोटिक का कार्य होता है, बैक्टीरिया को मारना या उसको अवरुद्ध करना, वहीं पर रोक देना। 35 व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करने का काम होता है क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कार्य क्या है, सूजन को कम करने का कार्य है। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये एक तरीके से स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड हार्मोन है, जिसका काम जो है ना इम्यूनी बूस्ट करना, अर्थराइटिस, एलर्जी एटसेट्रा में सूजन कम करना है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जो देता हूँ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, एक शरीर में तो होता ही है, अलग से जो हम देते हैं तो डेक्सामीथाजोन और बीटामीथाजोन जो है, डेक्सामीथाजोन और बीटामीथाजोन जो है ये जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के जो है टाइप है। डेक्सा जो है आपको पता होगा स्टेरॉइड दवाई होती है। चलिए आगे चलते हैं 36 व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ओपियोइड्स, ओपियोइड्स का क्या प्रभाव होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्द से राहत, ठीक है। ओपियोइड क्या करता है, दर्द से राहत देता है। अब ओपियोइड होता क्या है पता होना चाहिए, ओपियोइड्स क्या होता है, तो ओपियोइड ना एक तरीके के ड्रग का टाइप है, मेडिसिन का टाइप है, ठीक है। ओपियोइड्स ड्रग का टाइप है जो ब्रेन के नर्वस सिस्टम द्वारा पेन कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर ओपियोइड नाम की कोई दवाई लेते हैं तो वो किसके थ्रू मतलब दर्द को कंट्रोल करेगा, वो ब्रेन के थ्रू कंट्रोल करता है दर्द को। पेन किलर वगैरह जो हम लेते हैं, जैसे इसका एग्जांपल आप देखा जाए ट्रामाडोल, ठीक है, और कोडीन, जैसे कोडीन सिरप में होता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ओपियोइड्स का एग्जांपल है। ये क्या करता है, ये सिर्फ भाई पेन किलर का काम नहीं, इसके अलावा मूड को भी रेगुलेट करने में काम आता है, साइकेट्रिक दवाइयाँ भी ओपियोइड्स की होती हैं। इसके बाद जो है प्लेजर, खुशी के लिए भी कुछ लोग जो है आपने सुना होगा, लोग ट्रामाडोल जो है नशे के लिए भी लगाते हैं। इसके अलावा जितनी भी हीरोइन है, स्मैक है, ये सब चीज़ें भी ओपियोइड्स में आती है, ये भी एक तरीके के ओपियोइड्स के जो हैं एग्जाम्पल हैं। और ये जो है इनके बहुत सारे इफ़ेक्ट भी है, नेगेटिव इफेक्ट भी है, इसकी आदत पड़ जाती है लोगों को, लोग लेने लग जाते हैं। तो ये शायद याद रखना है आपको। बाकी मेडिसिन में ट्रामाडोल और कोडीन आप याद रखें, जो कि नॉर्मल यूज़ में जो है आता रहता है, तो ये ओपियोइड्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद 37 क्वेश्चन, डायूरेटिक्स का क्या कार्य है, तो शरीर से अतिरिक्त पानी निकालने का कार्य है किसका, डायूरेटिक्स का। ऊपर भी मैंने बताया था
कि डायूरेटिक्स वो दवाई है, जैसे बीपी बढ़ जाता है किसी का तो शरीर से अतिरिक्त पानी और सॉल्ट जो है निकालने का कार्य ये करता है। तो इसके अलावा और थोड़ा सा इसके बारे में, ये जो डायूरेटिक क्या चीज़ क्या है ये, तो डायूरेटिक मेडिसिन का टाइप है जो एक्सेस सॉल्ट वाटर को बाहर निकालने का कार्य करता है। और इसमें जो है आपका एग्जांपल जो है डेली टू डेली लाइफ में जो काम करते हैं उन्हें पता होगा, फिरोसमाइड जो है देते हैं अगर किसी का बीपी बढ़ गया है तो अचानक से अगर कम करना है उसको तो यूरिन तुरंत तुरंत पास करने के लिए वो दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एंटीपायरेटिक ड्रग्स। एंटीपायरेटिक ड्रग्स का क्या कार्य होता है, एंटीपायरेटिक दवाएं क्या है। तो बता चुका हूँ मैं पहले भी, फिर बता रहा हूँ, बुखार को कम करने का, रिड्यूस फीवर का। बार बार कुछ क्वेश्चन मैंने रिपीट इसीलिए करा इसमें ताकि आप लोगों को पता हो कि ये चीज़ें जो है मेन क्वेश्चन है, मस्ट क्वेश्चन है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, इनके आने की ज़्यादा संभावना है। एंटीपायरेटिक दवाएं का क्या कार्य है, बुखार को कम करने के लिए जो है एंटीपायरेटिक। क्वेश्चन पहले भी बताया था, पीसीएम क्या है, अगर पूछ ले कौन से टाइप का ड्रग है तो एंटीपायरेटिक दवाएं। 39 क्वेश्चन देखते हैं, एंटी एसिडिक क्या है। तो एंटी एसिडिक, एंटासिड्स बोलते हैं इसको। तो एंटासिड क्या होते हैं, ये भी एक तरीके का टाइप ऑफ ड्रग्स है। ये क्या करता है, पेट के अम्ल को न्यूट्रल करता है, जो एसिडिक जो चीज़ें जब मतलब पेट में तो एसिड होता है तो उसको जो है नॉर्मलाइज करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, एंटासिड्स। तो एंटासिड्स के पता होगा, रेंटैक, पेंटॉप वगैरह जो है एंटासिड्स हैं। इसके बाद 40 व्हाट डज द एंटीबायोटिक डू। एंटीबायोटिक क्या करता है, बैक्टीरियल संक्रमण को ख़त्म करता है या उससे लड़ता है। ठीक है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट का क्या प्रभाव होता है, मूड को सुधारने के लिए एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं। एंटी डिप्रेसेंट वो दवाइयाँ होती है जो साइकेट्रिक से रिलेटेड होती है, जो डिप्रेशन में है पेशेंट उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ होती है। व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ लैक्सेटिव। ठीक है, लैक्सेटिव का क्या कार्य होता है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, तो कब्ज से जो है राहत देना, लैक्सेटिव का क्या कार्य होता है, देखा होगा आपने, कब्ज के लिए जो है लैक्सेटिव देते हैं। तो ये हो गया। व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ सेडेटिव्स। सेडेटिव का क्या कार्य है, तो शरीर को शांति या आराम देने के लिए सेडेटिव का क्या कार्य है, सेडेटिव, सेडिटेशन जिसे बोलते हैं। तो सेडेटिव्स कौन कौन सी दवाई होती है, शरीर को शांत करती है, आराम करती है। तो क्लोनाजिपाम हो गया, एल्प्रेक्स हो गया। ठीक है, ये सारी जो दवाइयाँ सेडेशन है, जिससे लेने से आदमी को नींद आती है या सेडेशन में चला जाता है, वो सेडेटिव दवाइयाँ। 44 देखते हैं, एक ब्रोंको डायलेटर का कार्य क्या है। ठीक है, तो ब्रोंको डायलेटर क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होगा ब्रोंको किससे रिलेटेड है, भाई फेफड़े से रिलेटेड है। तो इसका कार्य क्या होता है, फेफड़ों में वायु मार्ग खोलने के लिए जो है ये चीज़ दिया जाता है, फेफड़ों में वायु मार्ग खोलने के लिए। ब्रोंको से जब भी कुछ बात आए तो फेफड़े से रिलेटेड होगा, ये बात ध्यान रखना। तो ब्रोंको डायलेटर जैसे ही यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ तो यहाँ पे फेफड़ा ढूंढना था आपको और उसमें मार्क कर देना था। तो फेफड़ों में वायु मार्ग खोलने के लिए ब्रोंको डायलेटर का यूज़ होता है, याद रहेगा। अब अगला चलते हैं, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स। एंटी डायबिटिक दवाओं का क्या कार्य होता है, भाई अगर किसी को डायबिटिक है वो एंटी डायबिटिक दवाइयाँ ले रहा है तो उसका कार्य क्या है, टू लोअर ब्लड शुगर, तो उसका ब्लड शुगर कम करने का कार्य है, रक्त शर्करा को स्तर को कम करने का कार्य जो है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन का क्या कार्य है, तो वैक्सीन का कार्य होता है लोगों से सुरक्षा प्रदान करना। कोई भी वैक्सीन जो लगाई जाती है, जैसे कोरोना की वैक्सीन लगी थी तो उसका कार्य था कि कोरोना होने से रोकना। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन बॉडी। शराब के शरीर पर क्या प्रभाव होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अवरुद्ध करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इट डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दो चीज़ें आपको मैंने बताई थी, एक बढ़ाई थी अवरुद्ध, एक बढ़ाई थी, नहीं इंग्लिश में मैंने बताया था कि जो है डिप्रेस्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है स्टिमुलेट, मतलब बढ़ाना और डिप्रेस करना। तो अल्कोहल क्या करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अवरुद्ध करता है, डिप्रेस करता है। व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एंटी हिस्टामाइन के क्या कार्य हैं, ऊपर भी बता चुका हूँ। हिस्टामाइन के कार्य को अवरुद्ध करना जो है हिस्टामाइन, एंटी हिस्टामाइन का कार्य होता है, हिस्टामाइन के कार्य को अवरुद्ध करना। इसके अलावा 49वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आयरन सप्लीमेंट। आयरन सप्लीमेंट का कार्य क्या होता है, तो जो है उसको आयरन डेफिशिएंसी को ख़त्म करना, एनीमिया को ख़त्म करना जो आयरन डेफिशिएंसी का कार्य होता है। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जो है सपोर्ट करते रहें, कमेंट करें कि और आगे मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अभी चैनल नया है, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके पास जो भी मटेरियल लाऊंगा वो मैं अपने एक्सपीरियंस से ला रहा हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर्स नहीं हूँ, अपने एक्सपीरियंस जो मैं 15 साल का एक्सपीरियंस मेरे हॉस्पिटल में है, कम से कम 3 जॉब अभी तक मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, मेरी तीसरी जॉब है ये। और
हॉस्पिटल में रहता हूँ, लोगों से बात होती है, उस हिसाब से मैं हॉस्पिटल के एडमिन में भी रहा हूँ, एज अ पैरामेडिकल भी रहा हूँ, एज अ मैनेजमेंट में भी रहा हूँ। तो आपको जो है जो भी चीज़ें लाऊंगा ऑथेंटिकेट चीज़ें लाऊंगा जो आपके काम आने वाली है। तो ऐसे सपोर्ट करते रहें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द टर्म थेराप्यूटिक इफेक्ट रेफर टू। थेराप्यूटिक प्रभाव शब्द का क्या मतलब है, बता चुका हूँ ये, फिर बता दे रहा हूँ। दवा का इच्छित प्रभाव, ठीक है, अ डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ ड्रग, इसको थेराप्यूटिक प्रभाव बोला जाता है। बाकी ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग इससे प्रिपेयर हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उससे जरूर जुड़े, और ये पीडीएफ मैं उसमें डाल दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।